यूपी के एक जिले में सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसने भी सुना दिल सहम उठा। यूपी के मथुरा में 5 साल के बच्चे की लाश तालाब में मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। 3 दिन पहले घर के बाहर से बच्चा अचानक लापता हो गया और वहीं तालाब में बच्चे का शव देखकर परिवार ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। घटना राया थाना क्षेत्र के नगलाय हर्राय गांव की है। पिता का आरोप है कि बेटे मितांश की हत्या कर शव तालाब में फेंका गया है। उसके सिर और आंख पर गंभीर चोट के निशान हैं। पूरा मामला ये बच्चे को लेकर ये सर ये हमारे चाचा हैं देवेंद्र, उनका लड़का मितांश 25 तारीख को समय 10 बजे गायब हो गया वहां से। और जब गायब हो गया तो उसका खूब मतलब धुआ ढकोरी करी इधर उधर, हमने उसे खोजा लेकिन मिला नहीं। वो फिर उसे हम मोटरसाइकिल से लेके 2-3 दिन घूमते रहे। पुलिस भी हमारे साथ रही और पुलिस साथ रही तो पुलिस हमारे साथ ही रहती थी, लेकिन हम ही भागते थे, लेकिन पुलिस नहीं जाती थी। लापरवाही कर रही पुलिस सबसे ज्यादा। ये सर थाना राया है। कब की घटना है? 25/3 की है साहब। जानकारी कैसे मिली? मृत की जानकारी क्या, ये हमारे चाचा हैं, ये सब लोग तो वहाँ आ गए ये थाने में और यहाँ बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए, और मीडिया वाले आ गए थे वहां पर। वहाँ हम सब लोग लग रहे थे तो ये सारा है ये राजेश गौतम जो चौकी इंचार्ज हैं, और ये पुलिस वाले आए वहाँ तो डायरेक्ट ये सीधे वहीं पहुंचे पोखर पे। किसी को कुछ नहीं बताया और बस इन्होंने बस वहां से ये कही यहाँ पर बॉडी है, ये कहा था उन्होंने। आपका किसी पर शक है? शक तो सर अब हम ऐसे डायरेक्ट नाम ले नहीं सकते किसी का, ऐसा शक नहीं डायरेक्ट, लेकिन इसका तो जो निकालेगी पुलिस ही निकालेगी। सारा सिस्टम पुलिस के पास है इसका। लेकिन जिस तरह से पुलिस वहां मौके पर पहुंची थी, पुलिस पर क्या कहना है? पुलिस पे सर ये कहना है कि पुलिस ने मतलब उचित कार्रवाई नहीं की इसमें। नहीं तो बच्चा जिंदा मिलता अगर पुलिस कार्रवाई पूरी करती तो प्रेशर होता। पुलिस, मैंने कल भी न्यूज वालों को आप जैसे भाइयों को बोला था, पुलिस जैसे हमारे साथ रही तो पुलिस को डायरेक्शन हम देते थे कि इधर क्षेत्र में चलो, उधर वाले में चलना है, क्योंकि हमारी कम से कम 10 बाइकें लगी हुई थी। कैसे हुआ शुरुआत? बच्चे की शुरुआत ऐसा था कि बच्चा अपने घर में खेल रहा था तो वो चलने में थोड़ा असमर्थ तो था ही, तो वो थोड़ा बॉल फेंक दी तो वो बॉल चला गया। तो बच्चा मेरा 5 साल का था, 5 साल का था। तो बॉल 2-3 मिनट बाद ही और वो उसकी मम्मी बाहर आई है तो बच्चा वहां से ऑन स्पॉट गायब हो गया है। उसके बाद में उसको काफी ढूंढा गया, कोई भी तलाशा गया, काफी जगह पर कोई सुराग कहीं नजर नहीं आया। पुलिस में FIR हमारी दर्ज हुई थी, उसी दिन दर्ज कराई हमने। तो पुलिस जो है साथ रही जो है, लेकिन हम चाहते थे कि पुलिस की वो पुलिस जानकारी है कि पुलिस मतलब जी अगर चाहे तो हर तरीके से इस केस को हर तरीके से हर कंडीशन में खोल देगी। और मेरा निवेदन यही है कि मेरी को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बच्चा जहाँ मृत मिला कौन सी जगह पर? मेरे घर से करीब 250 से 300 मीटर की दूरी पर एक पोखर है, और पोखर में भी जो पानी है वो कम से कम मेन रोड से करीब 30 मीटर की अंदर है, और बच्चा जो 40 मीटर की दूरी में पाया गया है पानी में, जो कि मेरा बच्चा चल भी नहीं सकता है और वो जो और बोलता भी नहीं है, डिसेबल्ड है, माइंड डिसेबल्ड है, पैरों से भी कम चलता था जैसे। और जो कोई नाली बनी हुई है, अगर 4 इंच की नाली होगी उसको वो खा नहीं सकता, गिर जाएगा उसमें, तो वो पानी में कैसे पहुंचा इतना अंदर? किसी पर कोई शक है? देखो, शक के दायरे में मैं अभी थोड़ा माइंड से कंफ्यूज चल रहा हूँ, तो मैं अभी दिमाग अपना कुछ लगा नहीं पा रहा हूँ। मेरा पुलिस से पूरा भरोसा है कि पुलिस मेरे साथ न्याय करे। पुलिस की कार्यशैली को लेकर क्या कहना है? पुलिस की कार्यशैली को लेकर मैं पहले वाली आगे के लिए पहले वाली को ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी जैसे भी हुआ ठीक है, मैं ज्यादा किसी को नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ, लेकिन आगे मेरी इस केस में हर कंडीशन में मदद करके और इस केस को खुलासा जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर करके और दोषियों को पकड़ा जाए। जितना अपराधी हैं, जो छोटे मासूम बच्चे के ऊपर इतना घिनौना काम किया है ना, जिससे पूरा परिवार सदमे में है और बहुत ही ज्यादा स्थिति घर की खराब है। हम डिप्रेशन में चल रहे हैं, इसकी न्याय दिला के दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, यही अनुरोध है। बच्चा तालाब में मिला था, इसकी सूचना आपको कैसे मिली? हमको तो किसी गांव के व्यक्ति ने कॉल किया, जो हम तो थाना राया में बैठे थे कि और हम तो वहां जा रहे थे। और मेरा भी बार बार यही कहना है कि मैं अब लास्ट एंड फाइनल ये कह दे रहा हूँ, मेरा कप्तान साहब से बस हाथ जोड़ के निवेदन है
मेरे इस केस को, अगर ये केस जिसमें इन्वॉल्व भी है कुछ और साजिश के तहत हुआ है, अगर ये केस अगर नहीं खुला तो आगे जो मासूमों की हत्या ऐसे ही होती रहेंगी, कभी कोई केस नहीं खुलेगा, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व इस तरीके से केस साजिश रचा रचा कर केस जो किया गया है, उसमें भी अगर ये केस नहीं खुलाना तो आगे मासूमों की हत्या होंगी और कोई भी केस नहीं खुल पाएगा। इसलिए बार बार निवेदन है मेरा कप्तान साहब से कि मेरा इस केस को जल्द तत्काल प्रभाव से खोलें और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दें, जिससे हम अपना कम से कम इतना तो सबर करें कि चलो हमारे बच्चा जिसने मारा तो कम से कम उसको हमारे बच्चे की सजा उसको मिल रही है। नहीं हम ऐसे डिप्रेशन में कि हम गांव छोड़ के भी जा सकते हैं। आपको शक है बच्चे पर कोई तंत्र मंत्र का कोई चक्कर चलाया हो? अब मैं कह नहीं सकता कि क्या चलाया क्या नहीं, वो तो जो आरोपी पकड़ में आएंगे वही बताएंगे। अब हमने किसी का पर्टिकुलर न नाम जानकारी है तो अभी हमने बता भी नहीं भी असमर्थ हैं, लेकिन मेरा बार बार वही है, तंत्र विद्या के लिए कोई ले गया या किसी को फिरौती के लिए ले गया या क्या करने के लिए ले गया है, इसमें हम कैसे बता सकते हैं उसका क्या रोल था। लेकिन ये केस खुलेगा, पुलिस अगर इसमें एक्शन में आ जाए तो ये केस खुलने में मेरे को ये भी लग रहा है पुलिस की वो बारीकियां होती हैं कि इसको 24 घंटे में भी केस को खोल देगी, 3 से 4 दिन की जरूरत नहीं है। आपकी किसी से कोई रंजिश? रंजिश के बारे में ऐसा है कि थोड़ी बहुत तो मौजूदगी वगैरह किसी से हो ही जाती है, बाद बाकी मेरी कोई बड़ी किसी से दुश्मनी आज तक नहीं हुई थी जिससे कि मेरे को उस पर ये शक जाए कि नहीं ये मेरा बच्चा मेरा उठवा सकता है। इसमें जो भी आरोपी होंगे वो ऐसे होंगे कि जो मेरे से ही प्रेम करते होंगे, लेकिन मेरे को उनसे पता भी नहीं है। राया के किस गांव का मामला? भैया ये राया के अनोड़ा चौकी पड़ती है, तो अनोड़ा के पास का गांव पड़ता है, नगला हर्रा है।